Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे तुम्हारी बातों में आकर मैंने गलत फैसला ले लिया, किसी की बातों में आकर अपना पैसा कहीं मत लगाना, उसकी बातों में आकर उसे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, उनकी बातों में आकर हमने उन्हें पैसे दे दिए। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम किसी की बातों में आकर किसी काम को करने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम गेटिंग इनटू समवन्स वर्ड्स या फिर बीइंग ट्रैप्ड इन समवन्स स्टोरी, इन दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का ही सेंस हिंदी में किसी की बातों में आकर या फिर किसी की कहानी में फंस कर से किया जाता है। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट आता है जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। इसके बाद गेटिंग इनटू या फिर बीइंग ट्रैप्ड इन, इन दोनों में से कोई एक आता है जो कि डिपेंड करता है कि आप गेटिंग इनटू समवन्स वर्ड्स को लेकर अपना सेंटेंस बना रहे हो या फिर बीइंग ट्रैप्ड इन समवन्स स्टोरी को लेकर अपना सेंटेंस बना रहे हो। इसके बाद नाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में से कोई एक आता है। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, आर, दैट और लास्ट में वर्ड्स या फिर स्टोरी, इन दोनों में से कोई एक आता है। आप अगर चाहो तो अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग ही गेटिंग इनटू समवन्स वर्ड्स या फिर बीइंग ट्रैप्ड इन समवन्स स्टोरी से कर सकते हो और अपना मेन सेंटेंस बाद में भी लिख सकते हो। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेन सेंटेंस को लिखने के पहले कॉमा ज़रूर लगाएंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। तुम्हारी बातों में आकर मैंने गलत फैसला ले लिया, या फिर तुम्हारी कहानी में फंसकर मैंने गलत फैसला ले लिया, या फिर तुम्हारी बातों में फंसकर मैंने गलत फैसला ले लिया। I made a wrong decision getting into your words, या फिर I made a wrong decision being trapped in your story। अपने दोस्तों की बातों में आकर उसने अपने घर वालों से लड़ाई कर ली। Being trapped in his friend's story, he fought with his family। Being trapped in his friend's story, he fought with his family। किसी की बातों में आकर अपना पैसा कहीं मत लगाना। Don't invest your money anywhere getting into anyone's words। Don't invest your money anywhere getting into anyone's words। उनकी बातों में आकर उसे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। She should not quit her job being trapped in their story। She should not quit her job being trapped in their story। उसकी बातों में आकर हमने उसे पैसे दे दिए। We gave him money getting into his words। We gave him money getting into his words। अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम्हारी बातों में आकर मैं वहां चला गया, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज़ आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।